सम्राट चौधरी की बोलती जो है बंद हो गई, जितना गरज रहे अब नजर ही नहीं आते। जब पुलिस को ये करेंगे वो करेंगे, रात में निगरानी करेंगे, सुबह में निगरानी करेंगे, थाना का दौरा करेंगे, है ना, राइफल चलाने वाला नहीं जो चलाने आता है वो इस्तीफा देते हैं। हाँ इस्तीफा देते हैं। ये सब जो बात वो बोल रहे थे, है ना, योगी आदित्यनाथ की तरह आवाज योगी आदित्यनाथ तो करके दिखाया सर, लेकिन एक ही घटना में उपस्थ हो गए, एक ही घटना हुई और उपस्थ हो गए, उसकी बोलती बात हो गई। बिल्कुल बोलते बिल्कुल। और हमको तो लगता है कि उनसे गृह विभाग संभल भी नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था तो कुछ ज्यादा सक्रिय किताब जो है समझ में नहीं आ रही। इसमें शब्द चयन पर बड़ा ध्यान देने वाली बात है। राहुल गांधी ने क्या कहा, गद्दार, इन्होंने क्या कहा, देश के दुश्मन। ठीक है, मतलब शुरुआत में उस समय साम्राज्य जब मौर्य का था, तब जो पाटलिपुत्र नाम से वह राजधानी जानी जाती थी, उस राजधानी का नाम बाद में पटना हो गया। पटना का नाम बदल करके फिर से पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। सरकार से को मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ। जो है अपने खाते में दर्ज करने की चाल उन्होंने चलनी सियासी चाल। अगर भविष्य में होता है तो कुछ बात है, सबसे पहले मैंने ही इसकी मांग की थी राज्यसभा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नीट छात्रा मामले में जो है ये जांच अब सीबीआई को करनी है, लेकिन इस बीच इंतजार था कि पुलिस के द्वारा कब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। आज पटना के एसएसपी, आईजी और एसपी तीनों मिलकर के एक साथ बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। लगभग 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया इनके द्वारा, लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल करना शुरू किया तो तीनों अधिकारी अपनी कुर्सी से उठ गए और नो कमेंट्स कहते हुए वहां से चलते बने। आखिर क्या मामला है? सवाल उठ रहा है, जहानाबाद में भी बवाल उठ रहा है, वहां भी लोग विरोध कर रहे हैं और नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। पप्पू यादव भी वहां पहुंचे हुए थे कल, और बड़ी बड़ी बातें भी कही गई हैं। आगे आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है, यानी सीबीआई अगर सही से नहीं जांच करती है तो आगे भी इसमें आंदोलन होगा और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोग सरकार से अभी भी अपील कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, गहरे सवाल उठे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ आज जो है संसद की कार्यवाही में राहुल गांधी आज बाहर जो है मकर द्वार है पार्लियामेंट का, वहां पर खड़े थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां पर जो है रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो वहां पर पहुंचे और उसको देखते ही राहुल गांधी ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और कहा कि मेरे ये गद्दार दोस्त हैं, वापस जो है हमारे ही पास आएंगे। इस पर जो है उन्होंने भी पलटकर जो है जवाब दे दिया और कह दिया कि आप जो है देश के दुश्मन हैं, हम आपके साथ उठने बैठने से भी मना करते हैं। तो इस तरह की बात हुई है। आखिर क्या मामला है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ आज संसद में ही यानी राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा ने जो है पटना शहर के नाम को बदलने के लिए जो है वहां पर संसद में आवाज उठाई है। क्या नाम होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार सागर कुमार। तो सर शुरुआत करते हैं नीट छात्रा मामले में। अब सीबीआई को जब से ये सौंप दिया गया है, पुलिस ने एकदम चुप्पी साध ली है। आज कई एक दिनों बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तीनों अधिकारी एक साथ मौजूद दिखे। मात्र 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पत्रकारों का सवाल का जो है जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा है। आखिर क्या मामला है? गिरफ्तारी भी किसी की नहीं हुई। देखिए, नीट का मामला तो अब पूरा संवेदनशील मामला, इस पर न्याय नहीं मिला अभी तक पीड़ित परिवार को, लेकिन अब उसको सीबीआई के हाथ में दे दिया। सीबीआई जी, और पुलिस अपना पल्ला झाड़ ली। लेकिन पुलिस की लापरवाही कहिए, नाकामयाबी कहिए या उदासीनता, जो जिसको समझ में आ रहा है उस तरह की व्याख्या लोग कर रहे हैं। तो
पुलिस की लापरवाही इसलिए मानी जाएगी कि कांड हुआ, छात्रा को ले जाया गया हॉस्पिटल, है ना, वहां उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राइवेट अस्पताल कर दिया, जबकि प्राइवेट अस्पताल को अधिकार नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का। उसी आधार पर जो है पटना के एसएसपी ने कह दिया कि इसके साथ जो पीड़िता ने जो है ओवरडोज ले लिया, इसकी नींद की गोली, इससे इसकी मौत हो गई और यहीं पर फाइल बंद की जा रही थी। जब नेताओं की सक्रियता हुई, प्रशांत किशोर गए जहानाबाद पीड़िता के गाँव, उसके बाद पप्पू यादव भी गए, जब नेताओं की सक्रियता हुई तब इसके लिए जांच आगे बढ़ी। एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी जांच करने के लिए उसके गांव भी गए, उसके परिजनों से भी मिले, पूरी प्रक्रिया सब चीज हो गया, एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई, सब चीज हो गई फोरेंसिक लैब जी, बावजूद इसके कोई खुलासा नहीं, कोई निष्कर्ष पर पुलिस तो नहीं बता रहे पहुंची। कोई खुलासा नहीं हुआ कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, तो दुष्कर्म किसने किया इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका। उल्टा डीजीपी पर ही आरोप लग गया और डीजीपी जो है इसमें बोले कि नहीं सीबीआई जांच दे दी गई है, हम क्या करेंगे, और पीड़ित परिवार से भी उन्होंने कहा कि जाके ले लीजिए दौड़ के। ऐसा आरोप लगाया गया पीड़िता के परिवार की तरफ से। कि हमको कहा गया जाके ले लीजिए सीबीआई से तुरंत न्याय। तो ये सब बातें हुई पुलिस की, कहीं न कहीं पुलिस का चेहरा इसमें जो है संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल है कि क्या है, क्यों पुलिस को इस तरह से उदासीन रही, है ना, तत्परता दिखाई लेकिन खुलासा नहीं कर सकी, तो उदासीनता कहीं न कहीं बढ़ती जा रही। और अचानक पीड़ित परिवार ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग हमने नहीं की थी, तो फिर सीबीआई को दे दिया गया, सीबीआई इसकी जांच करेगी। अब सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी या दूध और पानी मिल जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। पीछे जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसका उद्भेदन जो है पुलिस सीबीआई नहीं कर सकी और वो मामला रफा दफा हो गया, दफन हो गया। तो कहीं इसी तरह का कुछ खेल जो है, लोगों को जो शक है कहीं उसी तरह का कुछ जो है नतीजे इस नीट छात्रा जो है संदिग्ध मौत में तो नहीं हो जाएगा, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, जो पिछली घटनाओं को देखते हुए। लेकिन आज सबसे बड़ी घटना हुई कि पटना के एसएसपी आईजी जितेंद्र राणा, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और एसपी परिचय कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने बताया कि पुलिस ने क्या क्या किया, कहां तक पहुंची, है ना, ये सब बताकर वह जो है अपना पल्ला झाड़ लिए। और जब पत्रकारों ने सवाल दागा इस पर तो वह जवाब देने के बदला उठकर चल दिए। और जब बाहर में भी पत्रकार इसको टोका, है ना, और जवाब मांगा अपने सवाल का, तो ये लोग दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गए, तीनों पुलिस अधिकारी। इसका मतलब बता रहा है कि कुछ जो है इतने खाली का है कि नो कमेंट, मामला सीबीआई के पास है। आईजी ने कहा सीबीआई के पास है, एसएसपी ने कहा नो कमेंट। तो ये कहीं न कहीं से लग रहा है कि पुलिस जो है अपना दामन बचा रही है ना। अब दामन बचाने के पीछे क्या बातें हैं, यह तो जब घटना की जो जांच हो जाएगी, जांच के बाद जब खुलासा होगा तभी पता चलेगा। आरोप तो बहुत कुछ इसमें उछल रहे हैं। पप्पू यादव ने तो बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया था। कल भी पहुंचे हुए थे पप्पू यादव जहानाबाद, वो तो वहाँ मार्च लोग निकाला था न्याय के लिए, विरोध मार्च निकाल रहे थे लोग न्याय के लिए। उसमें जो है परमेश्वर मुखिया की बहू है, उन्होंने कहा कि हम तो विधानसभा भी फूंक देंगे। 15 फरवरी तक का जो है इंतजार कर रहे हैं कि न्याय दिलवाइए। मुखिया की छोटी बहू वो इस मामले में ज्यादा एग्रेसिव है ना, और न्याय जो पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए वो ज्यादा मुखर है। लेकिन अब देखिए परमेश्वर मुखिया का इतिहास जो रहा है, लगता है कि उस इतिहास को उनकी छोटी बहू दोहराएगी। जिस तरह की उनकी भाषा है, जो उनकी
बोली कह रहे हैं कि न्याय अगर नहीं मिलता है तो हम आगे जो है 14 की विरोध करेंगे। 15 फरवरी तक का शायद फिर समय डेडलाइन खींच दी है ना। तो इस तरह की बातें जो है, जब सीबीआई के मामला के जिम्मे मामला चला गया तो थोड़ा संयम बरतना। लेकिन सागर जी, सम्राट चौधरी जो पहले बहुत ज्यादा बोलते नजर आते थे हर मामले में, इसमें कभी मीडिया के सामने मुखर होकर के वो बोलते हुए नजर नहीं आए। यहाँ न्याय हम दिलवाएंगे, हमारी पुलिस लगी हुई है। और जब ये मामला सीबीआई को मतलब अनुशंसा की गई सीएम की तरफ से, तो उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और कहा था कि अब ये जो सीबीआई को दे दिया गया है। और वैसे भी ये पुलिस का मामला है। कॉन्फ्रेंस नहीं किए थे वो, सोशल मीडिया पर वो लिखे थे, और जब वो जा रहे थे मीडिया वालों ने सवाल पूछा था तो उस पर वो जवाब दिए थे। लेकिन सही कहा आपने, बचते रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, खुलकर बोलने से जो है वो बचते रहे। और सबसे बड़ी बात, एक मिनट सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सम्राट चौधरी दूरी बना लिए। अगर कुछ बढ़िया चीज रहता, अगर दोषी पकड़ लिए जाते तो क्या तब पर भी सम्राट चौधरी सामने नहीं आते? तब तो जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रहते, परिवार के साथ फोटो जरूर खिंचाते। लेकिन मामला सलट दिया गया और सीबीआई को दे दिया गया, तो सम्राट चौधरी भी इस पीसी से दूरी बना ली प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सबसे मुख्य आकर्षण तो यही है कि सम्राट चौधरी क्यों नहीं आए। सीबीआई जांच की अनुशंसा तो सरकार ही न करती है। सरकार सोशल मीडिया पर लिख दी खाली हो गया, हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताना चाहिए था, पत्रकारों के सवाल का जवाब देना चाहिए था। तो यहाँ पे एक चीज हुआ। और देखिए एसएसपी ने भी स्वीकारा, हाँ, इसके साथ यौन हिंसा हुई है। उन्होंने कहा जो परिवार से 5 कपड़े मिले, 1 कपड़े पर स्पर्म मिला, है ना, स्वीकार करता है। तो भाई आप यहाँ एक सवाल है कि यौन हिंसा से आप इनकार नहीं कर रहे हैं, एसएसपी पटना के एसएसपी, तो उनको जो है खुलासा करना चाहिए। जहां से भी, हम ही नहीं कह रहे कि हॉस्टल, तंबू गर्ल्स हॉस्टल के ही लोग इसमें शामिल है ना, जहां से भी थे, जो भी थे। तो ये मान लिया जाए ना कि बिहार पुलिस इसमें फेल नजर आई है, इस केस में सही से न्याय दिलवाने में फेल साबित एसएसपी भी बोली है कि चित्रगुप्त नगर थाना की जो है उन्होंने तो खुद गलती मान लिया, लेकिन फिर भी सर ये नहीं समझ में आ रहा है, बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। नहीं, ये सबसे पहले तो एसएचओ पे दाग दिया गया कि चलिए उनकी लापरवाही उस वजह से हुआ, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही? फिर आगे आपने क्या किया? एसआईटी बनाकर नहीं, उनको तो निलंबित कर दिया, उसके बाद क्या किया आपने? किसी को पकड़ा? अब तो पहले ही कह दिए कि पुलिस इसमें या तो लापरवाह रही या नाकाम रही, किसी की संलिप्तता है, कोई रसूखदार, तभी ये मामला दबाया जा रहा है। देखिए होता क्या है कि जैसे शिल्पी गौतम कांड में पूर्ववर्ती सरकार के एक बड़े नेता, है ना, पिछली जो सरकार थी लालू राबड़ी के एक बड़े नेता उसमें शामिल थे या नहीं थे नहीं कह सकता, लेकिन उनका नाम तेजी के साथ उछला और सीबीआई उनके जो है ना गिरेबान पर भी हाथ डाल रही थी। 1 बूंद खून मांगी टेस्ट के लिए, डीएनए टेस्ट क्या करवाना था, वो उन्होंने नहीं दिया, इनकार कर दिया। और उसके कुछ दिन के बाद जो है मामला रफा दफा कर दिया गया। और उस समय भी पीड़ित परिजन जो सीबीआई जांच की मांग नहीं उठाई थी। लालू प्रसाद मतलब सरकार की ओर से ही सीबीआई जांच की इसको, यानी कि सरकार की फजीहत होने लगती है तो सीबीआई के हाथों में केस सौंप दिया जाता है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है, सर बताएंगे, सब तो लगातार बहुत दिनों से इस चीज को देख रहे होंगे सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्यों, वजह क्या था? वो तो बताया कारण ना, तो कारण बताया वो लोग, कारण तो इतना तो पहले से ही पता था, सवाल जवाब यही बताया वो। अब अपना आप देखेंगे विपक्ष की तरफ से पप्पू यादव सीबीआई जांच की अनुशंसा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग कहेंगे, तो ये जांच तो सरकार ने भाई दी है, पुलिस थोड़ी न दिया है, ये तो सरकार ने वही करेंगे। आप सीबीआई को दे दिया गया, एसएसपी ने बोला सम्राट चौधरी को होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था इस पीसी? नहीं, हम भी बता रहे हैं सम्राट चौधरी के बारे में भी बताएंगे। तो पुलिस अपना पल्ला झाली, आईजी भी थे जितेंद्र राणा, एसआईटी के चीफ होने के नाते वो भी थे, तो सब थे। उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए इसमें, उन्होंने इनकार नहीं किया कि इससे और सर डीजीपी भी नहीं थे, डीजीपी विनय कुमार भी नहीं थे, वो भी नहीं है, आईजी के दिमाग से ठीक है नहीं थे, लेकिन इतना हाई प्रोफाइल केस था सर, हाई प्रोफाइल, तो फिर उनका अपना अलग केस प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा डीजीपी का इस मामले में, है ना, वो हो सकता है कि वो भी करे भविष्य में। लेकिन आज जो है उनके मातहत अधिकारी ने कह दिया कि सीबीआई को सौंप दिया गया है। पुलिस का इसमें कोई भूमिका नहीं होगी, जो चीज मांगी जाएगी
दो इम्पोर्टेंट चीज सर इसमें और इन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 18 लोगों का जो डीएनए सैंपल लिया गया था किसी का नहीं मैच हुआ, ये इन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह से पल्ला अपना मैच नहीं हुआ। और अन्नू कुमारी जो है वो भी उस टीम का हिस्सा थी, वो लामा रिपोर्ट की बात कर रही है। लामा रिपोर्ट भी केस डायरी का हिस्सा बना है। लामा रिपोर्ट उसको कहते हैं, लामा रिपोर्ट हॉस्पिटल में बनता है जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट डॉक्टर के मर्जी के खिलाफ हॉस्पिटल छोड़ता है तो उसको लामा रिपोर्ट कहते हैं। तो पहले भर्ती थी प्रभात में, तो प्रभात से जबरदस्ती वहां से निकाल के फिर ले गया मेदांता में। तो वो जो लामा रिपोर्ट था प्रभात का, तो वो भी केस डायरी का हिस्सा बना है। तो सर इसका क्या मतलब है? मतलब लामा रिपोर्ट दिखाकर क्या मतलब पुलिस दर्शाना चाहती थी? देखिए पुलिस इसको है ना, पूरे जब से यह मामला हुआ एसएचओ ने जो दिया था चित्रगुप्त नगर थाना की रोशनी कुमारी, उसके बाद से जो पुलिस जब इसमें फंसने लगी उसी समय से मामले को डाइवर्ट कर दिया गया और बाद में तो इसको पूरी तरह से घोर मट्ठा कर दिया गया। एसआईटी कर देखिए इसमें सवाल बहुत सारा है। पप्पू यादव सबसे पहले उठाते रहे सवाल, बाद में उन्होंने बताया कि जो है किसी रसूखदार का इसमें हाथ है। उसके बाद भाई वीरेंद्र जो है वो भी विधानसभा में बोलते नजर आए कि एनडीए के ही जो नेता है बड़े बड़े उन्हीं के परिवार का इसमें हाथ है। उसके बाद जिस तरीके से पप्पू यादव को तो अगर कुछ मालूम है तो जाके कोर्ट में अपना जवाब गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो बात हुई और उस समय जो है गलत रिपोर्ट दिया गया था डॉक्टर प्रभात हॉस्पिटल की तरफ से, लेकिन उसके डॉक्टर जो है झंडा फहरा रहे थे 26 जनवरी को, बहुत बुलंदी से बोल रहे थे जो हम पे आरोप लगा रहे हैं उनको जमीन में गाड़ देंगे। तो यानी कि उनके सिर पे भी किसी का हाथ है। और डॉक्टर ने जब गलत रिपोर्ट दिया तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर सही रिपोर्ट अगर मिला सबसे पहली बात पीएमसीएच का तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई डॉक्टर पे? हॉस्पिटल ये सील नहीं हुआ, हॉस्टल सील नहीं हुआ, कुछ भी तो बड़ी लापरवाही तो है। केवल एक एसएचओ को निलंबित करके आप लापरवाही नहीं छिपा सकते तो दिया अपनी रिपोर्ट में की जो है यौन हिंसा से इनकार नहीं किया पीएमसीएच की भी, लेकिन जिसने गलत रिपोर्ट दिया उस पर कार्रवाई गलत दिया ना सर, कार्रवाई नहीं। प्रभात पर क्या कार्रवाई? हॉस्पिटल पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हुई कार्रवाई नहीं हुई, आखिर क्यों नहीं हुई? एक संदेह पैदा करता है आखिर क्यों नहीं हुई। मतलब पूरा लिपा पोती किया गया है पुलिस की तरफ से, सीबीआई को फॉरवर्ड कर दिया गया, ये केस कर दिया गया, सारे सबूत को नष्ट कर दिया गया। अब सीबीआई सिलसिलेवार ढंग से शुरू करेगी, सबूत रहेगा ही नहीं तो फिर आप शुरुआत क्या कीजिएगा? अब सीबीआई की किस हिसाब से जांच करती है, कहां तक पहुंचती है, ये तो लोगों को इंतजार करना पड़ेगा जी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि प्रभात, चलिए आपने कहा सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी की बोलती जो है बंद हो गई इस प्रकरण के बाद। बिल्कुल जितना वो गरज रहे थे अब नजर ही नहीं आते कि पुलिस को ये करेंगे वो करेंगे, रात में निगरानी करेंगे, सुबह में निगरानी करेंगे, थाना का दौरा करेंगे, है ना, राइफल चलाने वाला नहीं जो चलाने आता है वो इस्तीफा दे दे, हाँ इस्तीफा दे दे, ये सब जो बात वो बोल रहे थे, है ना, योगी आदित्यनाथ की तरह जो आवाज योगी आदित्यनाथ तो करके दिखाया सर, लेकिन एक ही घटना में उपस्थ हो गए, एक ही घटना हुई और उपस्थ हो गए, उनकी बोलती बंद हो गई, बिल्कुल बोलती बंद हो गई एकदम बिल्कुल। और हमको तो लगता है कि उनसे गृह विभाग संभल भी नहीं रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था तो कुछ ज्यादा सक्रिय था, कम से कम इतना फजीहत तो नहीं होता, इतनी फजीहत नहीं हो रही थी। सम्राट चौधरी के पास से मेरी जो समझ है उनके हाथ में संभल नहीं रहा, चाहे जो कारण हो। चलिए राहुल गांधी के बारे में बात कर लें। उनको तो भाई रवनीत बिट्टू ने कह दिया कि आप तो देश के दुश्मन हैं, उन्होंने बस इतना बोला गद्दार दोस्त, लेकिन बड़ा बात जो है कह दिया गया बिट्टू की तरफ से, जो है उनको देश के दुश्मन है राहुल गांधी। देखिए रवनीत सिंह बिट्टू बेअंत सिंह के बेटा पोते हैं सर, पोता बेअंत सिंह के पोता है, तो स्वाभाविक है कि खुद तो बेअंत सिंह वाला ही होगा, बिल्कुल, है ना। तो कहां से देखिए कांग्रेस को छोड़कर वो आ गए, राज्यसभा से और अकालियों के कट्टर विरोधी। तो राहुल गांधी ने जो इन पर किया टोंट कसा, देखो देखो गद्दार आ रहा है ना, तो ये थोड़ा अशोभनीय था। ठीक है, संसद के बाहर ही उन्होंने किया, है ना, मकर गेट है, मकर ध्वज गेट वहां पर उन्होंने किया कहा, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और
हाथ भी मिला रहे थे, मेरे दोस्त आए हैं, गद्दार दोस्त आए हैं, हाँ, वापस मेरे ही पास आना है। लेकिन फिर रवनीत बिट्टू हाथ नहीं मिला, लेकिन रवनीत हाथ नहीं सिंह मिला। बिट्टू ने भी करारा जवाब दिया, हम्म, कहा हम गद्दार हो सकते हैं लेकिन देश के दुश्मन नहीं, आप तो देश के दुश्मन हैं। तो ये बहुत बड़ा आरोप है। प्रहार जो किया है ना राहुल गांधी पर, लेकिन राहुल गांधी सुधरने वाले नहीं, है ना, चाहे वह सदन हो या सदन के बाहर हो। किताब जो है समझ में नहीं आती है। इसमें शब्द चयन पे बड़ा ध्यान देने वाली बात है। राहुल गांधी ने क्या कहा? गद्दार। इन्होंने क्या कहा? देश के दुश्मन। दुश्मन ठीक है, मतलब ये भी देश के दुश्मन में खराब बात है, लेकिन दुश्मन वर्ड फिर भी चल जाएगा, लेकिन गद्दार कह देना। देखिए गद्दार कह दिया तो ठीक है भाई, मेरे साथ हमने धोखा दिया, गद्दारी किया, लेकिन देश के दुश्मन है, पूरा देश के दुश्मन वाला जो वो हो जाता है। तो ठीक है, इन्होंने जो है बिट्टू ने राहुल गांधी के लिए गद्दारी की, राहुल गांधी के साथ गद्दारी की, तो ये चलेगा, एक व्यक्ति विशेष की बात या एक पार्टी विशेष की बात। लेकिन जो इन्होंने प्रत्युत्तर दिया, बहुत तगड़ा जवाब, तो देश के दुश्मन हो गया, पूरे देश के। मतलब कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी राहुल गांधी सुधरने वाले नहीं, चाहे वो सदन में हो या सदन के बाहर हो। आखिर वह किस रूप में राजनीति करना चाहते हैं अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। यंग मैन वाली भूमिका वो निभाना चाहते हैं, लेकिन इस भूमिका का जो है गलत असर जो है कांग्रेस पर पड़ जाता है, इसका लाभ जो है सत्ता दल के लोग उठा लेते हैं। आप इसी प्रकरण को देख लीजिए ना, गद्दार कह दिया, तमाम सिख समाज में फैल गई बातें। हाँ, सिख समाज पूरा विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो सिख समाज जो है कांग्रेस से एक मुफ्त नाराज हो गई। अगले साल जो है ना पंजाब में चुनाव है, भजा लेगी भाजपा, फिर अब भाजपा इसको भजा देगी। तो राहुल गांधी का जो कदम होता है, जो बोली होती है, वह उनके लिए ही घातक हो जाती है। बोले ही थे ना कोई भाजपा के नेता थे कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक भाजपा के लिए आसान ही होगा जीतना। आसान है। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई मांग कर दी है आज जो है राज्यसभा में। उन्होंने पटना का नाम बदलने की मांग की है, तो क्या नाम होगा सर, होगा या नहीं होगा? उपेंद्र कुशवाहा ने आज अच्छी मांग की है, इसको आप गलत नहीं कह सकते। जैसे कलकत्ता के नाम जो है कोलकाता हो गया, ठीक, बंगले भाषा में। बम्बई का नाम मुंबई हो गया, मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, है ना। तो पटना का नाम पाटलिपुत्रा क्यों नहीं हो सकता? जबकि पाटलिपुत्रा से ही इसकी पहचान मौर्य वंश के समय से जी, है ना, मौर्य काल के समय से कहिए, तो इसकी पहचान है। और मौर्य काल जो है खास करके क्या कहता है, मगध साम्राज्य में पाटलिपुत्रा के लिए एक बड़ी उपलब्धि वाला शासन था वो, है ना। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम तर्कों को रखते हुए कहा कि पटना का भी नाम पाटलिपुत्र हो जाना चाहिए। वह जो साम्राज्य चलता था, मौर्य काल का साम्राज्य चलता था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र जब हम कहते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है, हम गर्व महसूस करते हैं, हम प्राउड महसूस करते हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कालखंड में, कालांतर में, जो शुरुआत में उस समय साम्राज्य जब मौर्य का था, तब जो पाटलिपुत्र नाम से वह राजधानी जानी जाती थी, उस राजधानी का नाम बाद में पटना हो गया। पटना का नाम बदल करके फिर से पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। सरकार से को मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ। के लिए प्रक्रिया है, पहले तो उनको यहाँ प्रस्ताव बनवाना होगा, है ना। प्रस्ताव बनेगा सरकार की ओर से, प्रस्ताव जो है विधानसभा में पारित होगा, विधानसभा से पारित होने के बाद तब जाएगा पार्लियामेंट में, तब जाकर पार्लियामेंट की कमेटी इस पर विचार करेगी, तब जाकर जो नाम परिवर्तन होगा। और बहुत जगह देना पड़ता है, डाक विभाग में और कई विभाग है जहाँ देना पड़ जाता है नाम परिवर्तन की बातें, तब जाकर नाम बदलेगा। तो आज जो है इन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने आवाज उठा एक जो है अपने खाते में एक उपलब्धि दर्ज करने की
जी चाल उन्होंने चल दी, सियासी चाल। अगर भविष्य में होता तो उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे सबसे पहले मैंने ही इसकी मांग की थी राज्यसभा में। उपेंद्र कुशवाहा की एक सधी हुई सियासी चाल चल दी। उन्होंने मौर्य वंश का भी उल्लेख कर दिया। सम्राट अशोक को भी कहा कि वो अभी मौर्य वंशी है ना, और मौर्य वंशी में नहीं किया, लेकिन कुशवाहा हो गया। इससे सर जैसे पटना के मतलब विकास में कोई अंतर आएगा क्या? मौर्य काल की याद दिला रहे हैं, उस समय जो पटना हुआ करता था पाटलिपुत्र, वो होगा फिर नाम बदल देने से तो कुछ न कुछ असर होता है। एक सांकेतिक इसे कह सकते हैं। नहीं, सांकेतिक नहीं, एक आत्मीयता का लगाव होता है, क्षेत्रीयता का भाव जो है ना ज्यादा गहरा होता है। जैसे चेन्नई में आप जाइए, बम्बई कहिएगा तो कोई अब आपको वहां जो है बात नहीं करेगा बम्बई मराठी लोग। मुंबई कहिएगा तो बात करेगा, कलकत्ता जाइए, कलकत्ता उसको कहिए कोई नहीं बात करेगा बंगाली। कोलकाता कहिएगा तब वह आपसे बात करेगा। इसी तरह की बात घटना बहुत राज्यों में हो चुकी है। हालांकि 1980 के दशक में भी एक बार पटना नगर निगम और बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस समय मंजूरी वही तो बता रहे कि यहाँ से सब चीज प्रस्ताव जाएगा विधानसभा से। केंद्र सरकार उस समय 80 में शायद कांग्रेस की सरकार रही होगी, तो 80 में इंदिरा गांधी आई थी। हाँ, तो 70 में सत्ता से बाहर हो गई। और 80 में जब मध्यावधि चुनाव हो गया तो और 16वीं शताब्दी में पाटलिपुत्रा का नाम शेरशाह सूरी ने बदलकर इसको पटना कर दिया था। और अब फिर से पाटलिपुत्रा की चर्चा हो रही है, तो अब देखिए इस पे क्या कुछ। चलिए, पटना जो है पाटलिपुत्र अब कहलाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने मांग की, अब देखना है इस पे क्या प्रस्ताव आता है, किस तरीके से ये पास होता है। और देखिए इसमें एक और चीज है, अगर बदला जाएगा तो 200 करोड़ से 1000 करोड़ रुपया लगेगा सरकार का। नाम बदलने का सारे कागजों में भी बदलना होगा, बदलाव होगा, सरकारी कागजों में भी नाम बदलना होगा। 200 से 1000 करोड़ रुपया हर जगह नाम बदलेगा, तो ये मामूली बात नहीं है। खैर देखना है कि नाम बदलता है या नहीं बदलता है। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को औकात दिखाई है आज और कह दिया है कि देश के दुश्मन है आप। लेकिन बिहार और राजधानी पटना में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस के द्वारा की गई नीट छात्रा मामले में, उससे जो है पत्रकार और जो वर्ग जो न्याय की गुहार लगा रहा है सरकार से, वो संतुष्ट नहीं दिखा है। सम्राट चौधरी ने चुप्पी साध रखी है। आज जो है आईजी, एसएसपी, एसपी सभी ने चुप्पी साध ली, किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। तो अब तो सीबीआई के पास ये जो है केस चला ही गया है। अब वो किस तरीके से जांच करती है। फिलहाल जो है जो पीड़िता के परिवार हैं और जो जहानाबाद में पीड़िता के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं, वो अब आगे क्या रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से सरकार को घेरेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।